नमस्ते प्यारे बच्चों, अब हम प्रश्नावली 1.2 की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है, बताइए। ये जितने चारों समुच्चय दिए गए इनमें से आपको बताना है कौन सा रिक्त समुच्चय का उदाहरण है, कौन सा नहीं है। तो पहले जानिए कि रिक्त समुच्चय होता क्या है। रिक्त समुच्चय, इसे नल सेट या वॉइड सेट या एम्प्टी सेट भी कहते हैं। इसे नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट भी कहते हैं। नाम से पता चल रहा है रिक्त समुच्चय यानी ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, क्या कहलाएगा? रिक्त समुच्चय। यानी ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट या अवयव या सदस्य नहीं हो, रिक्त सदस्य कहलाएगा। इसे फाई से लिखेंगे। किसे लिखेंगे? फाई से। या कभी कभी इसे खाली कर्ली ब्रैकेट से भी लिखते हैं, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता। एक पॉइंट इसमें ध्यान रखने योग्य है कि इसको ऐसे ना लिखें, फाई से तो लिखें लेकिन इसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद ना करें। तो ये रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित नहीं करता, ये रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं। तो रिक्त समुच्चय यानी ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी सदस्य या अवयव ना हो। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। विषम प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, 1 से शुरू है, लेकिन विषम है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 21 ऐसे। लेकिन 2 से भाज्य नहीं होंगी। ये 2 से भाज्य नहीं होंगी क्योंकि विषम संख्या 2 से भाज्य नहीं होती। तो इसमें ऐसा समुच्चय आएगा जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा। एक भी एलिमेंट नहीं होगा यानी ये रिक्त समुच्चय होगा। क्या होगा? रिक्त समुच्चय। तो पहला रिक्त समुच्चय है, इसे फाई से भी लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा है सम अभाज्य संख्याओं के समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं के समुच्चय। सम अभाज्य जैसे 2, केवल एक अभाज्य संख्या है जो सम है 2, इसके अलावा 3, 5 ये विषम है। तो इसमें एक एलिमेंट आ रहा है 2। तो ऐसा समुच्चय जिसमें एक एलिमेंट आए या एक अवयव हो वो एकल समुच्चय कहलाएगा। रिक्त समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, तो इसमें एक एलिमेंट है तो ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। x क्या है? एक नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। और x इसका मान 5 से तो कम है और साथ ही साथ 7 से ज़्यादा है। यानी x की 2 वैल्यू हैं, एक तो 5 से कम और 7 से ज़्यादा। ऐसा संभव नहीं है। एक ही संख्या का मान एक संख्या से कम, जैसे 5 से कम और 7 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसे ऐसा समुच्चय बनेगा जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा। तो ये क्या है? रिक्त समुच्चय है। तो तीसरा रिक्त समुच्चय है क्योंकि कोई भी एक संख्या 5 से तो कम और 7 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। चौथा क्वेश्चन देखिए इसी का। y सच दैट y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का ओवेनिस्ट बिंदु है। y क्या? किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का ओवेनिस्ट यानी कॉमन बिंदु है। ये 2 समांतर रेखाएं जैसे L, M। तो इन 2 समांतर रेखाओं में आपको एक भी ओवेनिस्ट बिंदु या कॉमन पॉइंट नहीं दिखाई देगा। तो ऐसा समुच्चय बनेगा जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, यानी ये रिक्त समुच्चय होगा। तो चौथा भी क्या है? रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। तो पहला प्रश्न कह रहा था निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। तो रिक्त समुच्चय है पहला, तीसरा, चौथा। दूसरा रिक्त समुच्चय नहीं है, ये एकल समुच्चय का उदाहरण है क्योंकि इसमें एक एलिमेंट आ रहा है, जबकि पहला, तीसरा और चौथा इनमें एक भी एलिमेंट नहीं है। तो ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। अब प्रश्नावली 1.2 के दूसरे सवाल को देखिए। दूसरा सवाल कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है, ये बताना है। परिमित यानी एक है परिमित, एक है अपरिमित। परिमित यानी फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय, और एक है अपरिमित। तो देखिए, परिमित किसे कहेंगे और अपरिमित समुच्चय किसे कहेंगे। तो ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को या सदस्यों को गिना जा सके, परिमित समुच्चय कहेंगे। और ऐसा समुच्चय जिसके सदस्यों को या अवयवों को गिना नहीं जा सके, अपरिमित समुच्चय कहेंगे। तो परिमित समुच्चय के अवयवों को गिना जा सकता है और अपरिमित समुच्चय के अवयवों को गिना नहीं जा सकता, इसे कहेंगे फाइनाइट सेट। तो इन समुच्चयों में से बताना है कि कौन सा फाइनाइट सेट है यानी परिमित समुच्चय, कौन सा अपरिमित समुच्चय। तो देखिए,
तो पहला प्रश्न देखिए, वर्ष के महीनों का संग्रह। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, कितने? 12। तो वर्ष के महीनों को हम गिन सकते हैं, तो ये परिमित समुच्चय हुआ। कौन सा? परिमित। तो पहला है परिमित समुच्चय, यानी वर्ष के महीनों के संग्रह को हम गिन सकते हैं। दूसरा है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, अब ये अनंत तक चल रही है, यानी ऐसी संख्या समुच्चय जो नेचुरल नंबर है, ये प्राकृतिक संख्या समुच्चय है, ये कहाँ तक चल रही है? अनंत तक। इनके अवयवों को हम गिन नहीं सकते, तो ये अपरिमित समुच्चय का उदाहरण है, क्योंकि 1 से शुरू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे अनंत तक चलेगी, तो इसके अवयवों को या एलिमेंट्स को हम गिन नहीं सकते, और ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को गिन नहीं सकते अपरिमित समुच्चय कहलाता है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा है 1 2 3 डॉट 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 99 100, यानी ये 100 तक है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, लेकिन कहाँ तक है? 100 तक। तो इसके अवयवों को हम गिन सकते हैं। इसमें कितने सदस्य हैं? 100। तो ये कौन सा? परिमित समुच्चय। ये किसका उदाहरण है? परिमित समुच्चय का। चौथा देखिए इसी का, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय क्या है? ये अनंत तक चलेगा। 100 से बड़े धन पूर्णांक कितने? अनगिनत हैं, उनको हम गिन नहीं सकते, तो ये अपरिमित समुच्चय का उदाहरण है। किसका है? अपरिमित समुच्चय का उदाहरण। यानी 100 से बड़े धन पूर्णांकों को हम गिन नहीं सकते, अनगिनत हैं, इसलिए अपरिमित है। पांचवा देखिए, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो 99 यानी 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों को हम गिन सकते हैं। जैसे 2 से शुरू करें, 2 3 5 7 11 13 17, तो इनको हम 99 तक गिन सकते हैं, तो ये कैसा है? परिमित समुच्चय का उदाहरण है। तो प्रश्न कह रहा था निम्नलिखित समुच्चय में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है? तो पहला वर्ष के महीनों का संग्रह परिमित है, इसे हम गिन सकते हैं। दूसरा अपरिमित, तीसरा परिमित, चौथा अपरिमित, पांचवा परिमित। आप देखें तो एक तरह का क्रम चल रहा है, परिमित अपरिमित परिमित अपरिमित परिमित। तो परिमित यानी फाइनाइट सेट और अपरिमित यानी इनफाइनाइट सेट, जिनके अवयवों गिना जा सके परिमित सेट, और जिनके अवयवों गिना नहीं जा सके अपरिमित यानी इनफाइनाइट सेट। ये तो प्रश्न नंबर 1.2 का दूसरा सवाल हुआ। नमस्ते प्यारे बच्चों, और प्रश्न नंबर 1.2 के तीसरे सवाल को देखिए। तीसरा सवाल कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तीसरा प्रश्न कह रहा है इन समुच्चयों में से बताना है कौन तो परिमित है और कौन अपरिमित है। परिमित यानी ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को गिना जा सके, और अपरिमित यानी ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को गिना नहीं जा सके। तो देखिए, जैसे पहले प्रश्न देखिए, अक्ष अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष के समांतर हो, चाहे वाई अक्ष के चाहे जेड अक्ष के, चाहे किसी भी रेखा के समांतर हो, उसकी समांतर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। जब अनंत रेखाएं समांतर खींची जा सकती हैं तो इसके अवयवों को गिना नहीं जा सकता। जब अवयवों को गिना नहीं जा सकता तो अपरिमित समुच्चय कौन सा है? अपरिमित। दूसरा देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर हैं, ये आपको पता है, 5 स्वर 21 व्यंजन, तो इसके अवयवों को गिना जा सकता है, तो क्या है? परिमित समुच्चय। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए, उन संख्याओं का समुच्चय जो कि 5 के गुणज हैं। उन संख्याओं का समुच्चय बताना है जो 5 के गुणज हैं। 5 गुणज जैसे 5 10 15 20 25 30 35 40 55, ऐसे बहुत सारी संख्याएं, यानी अनंत संख्याएं जो 5 की गुणज हैं, तो इनके अवयवों को हम गिन नहीं सकते, तो ये कैसा है? अपरिमित समुच्चय। तो उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं, इनका अपरिमित समुच्चय। चौथा प्रश्न देखिए, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर जानवरों की बहुत सारी प्रजाति पाई जाती हैं, और बहुत सारी संख्या में जानवर पाए जाते हैं, लाखों में, करोड़ों में। चाहे वो लाखों में हो, चाहे करोड़ों में हो, चाहे अरबों में, जिनको हम गिन सकते हैं, वो परिमित समुच्चय का उदाहरण है। तो जानवरों को हम गिन सकते हैं, तो ये किस में आएगा? परिमित में।
परिमित समुच्चय का उदाहरण है। ऐसे ही मानवों की बात करें, चाहे 7 अरब हैं चाहे कितने भी, उनका हम गिन सकते हैं, तो वो क्या है, परिमित समुच्चय। अगला देखिए 5वां, मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु क्या है, एक बिंदु है, किसी भी बिंदु से होकर अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो अनंत यानी हम इनके अवयवों को गिन नहीं सकते, तो ये कैसा है, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। तो तीसरा प्रश्न कह रहा था कि कौन सा समुच्चय परिमित है और कौन सा अपरिमित है, ये बताना है। तो पहला अपरिमित है, दूसरा परिमित है, तीसरा अपरिमित है, चौथा परिमित है, 5वां अपरिमित है। इन्हें आप देख सकते हैं।